हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ और साथ में है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में समझेंगे। और कोई भी नदी है दक्षिण भारत से लेके प्रायद्वीपीय तक सब के सब इसमें लिया गया है, कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छूटेगा। यह क्लास नंबर 44 है और मैप से समझिएगा सब के सब क्लियर हो जाएगा। और जो प्रीवियस क्लास है जैसे में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र है, इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है और साथ में इस टॉपिक से है। आपका नदी का यह लास्ट चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा और सब के सब आपका क्लियर हो चुका है। समझ गए? ये देखिए, इसको रिवीजन कीजिए बार बार। चलिए, ये ऑल पीसेस एग्जाम है, एसएससी सीजीएल हो चाहे एसएससी कोई एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी अदर स्टेट में रेलवे हो, बिहार शिक्षक हो, सब के सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, भरतपुजा, शरारती, पेरियार, महानदी, ब्राह्मणी, ऐसे बहुत तमाम तरह की नदियाँ हैं जो कि आपको जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, बड़ा से लेकर छोटा एग्जाम में सब ये सब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये देखते हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में समझेंगे। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है हिमालयी नदियाँ, जिसको मैंने आपको बता दिया है, क्लियर करवा दिया है। सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया और गंगा नदी तंत्र हो गया। सबके एक एक वीडियो करके अलग अलग करके बनाया गया है। आज समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। यह मध्य भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ, इनमें दो भाग सम्मिलित है। देखिए, इसमें एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये पढ़ लीजिएगा, सबके सब खत्म हो जाएगा नदी चैप्टर। चलिए, एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के बारे में समझेंगे। एक एक करके समझते हैं और मैप से समझिए, सबके सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मांडवी नदी जुआड़ी में जाके मिल जाती है। इसको चलिए पहले समझ लेते हैं। लूनी नदी निकलती है और कच्छ के खंड में जाकर कच्छ के रण है, कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। और लूनी जो निकलती है अरावली रेंज से निकल कर आती है, अजमेर शहर से निकल कर आती है और कच्छ के रण में जाकर यह गिर जाती है। समझ गए? उसके बाद समझते हैं साबरमती। पूछता है एग्जाम में कि लूनी नदी कहाँ पर गिरती है, तो कहीं नहीं गिरती है, कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है। रहेगा बंगाली खाड़ी में ऑप्शन, अरब सागर में ऐसा ही रहेगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों, चाहे कच्छ के रण रहेगा, ऐसा ही ऑप्शन करके देगा। तो लूनी नदी कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है, जाके वहाँ दब जाती है अंदर में। ठीक है, उसको समझते हैं साबरमती नदी। साबरमती काफ़ी गंदगी इसमें भरा हुआ है, अरावली रेंज से निकल कर आती है, उदयपुर जिला राजस्थान से। साबरमती नदी, अहमदाबाद शहर यहीं पे अवस्थित है। समझ गया? उसके बाद समझते हैं माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। यह निकल के आती है मेहड़ झील से, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, धार जिला मध्य प्रदेश से। समझ गया? माही नदी। और नर्मदा है और ताप्ती है, ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और यह एस्चुरी बनाती है। समझ गया? तो नर्मदा समझते हैं, ये अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से निकल कर आती है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, उसके पश्चिमी ढाल से। बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा आईएएस का तो पश्चिमी ढाल लिखेगा ऑप्शन में, और नहीं तो छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो अमरकंटक की पहाड़ी रहेगा। एक तरफ चली जाती है सोन नदी जो कि पटना दानापुर के पास चली जाती है, और एक तरफ चली जाती है जो कि अरब सागर में गिर जाती है, नर्मदा नदी। समझ गए? और ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी समझ गए, ये निकलती है बैतूल जिला मुल्ताई पहाड़ से। सतपुरा रेंज का ये नदी है और मध्य प्रदेश से होकर निकल कर आती है और चली जाती है कहाँ पे? चली जाती है आपको अरब सागर में। गुजरात का जो दो नदी है भादर और सतरंजी, याद कर लीजिए, गुजरात का दो प्रमुख नदी है भादर और सतरंजी है। चलिए उसके बाद देखते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी के बारे में देख लीजिए। मांडवी नदी जो निकल के आती है पश्चिमी घाट, भीलगढ़, हेमद, बासर्प एक जगह है, वहीं से निकल कर आती है मांडवी नदी, और जाके फिर जुआरी में सट जाती है और जुआरी जाकर अरब सागर में जाके गिर जाता है। समझ गए? तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है तो याद कर लीजिएगा। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती या ताप्ती दोनों नाम हैं। मांडवी जो निकल कर जुआरी में सट जाता है, याद कर लीजिएगा, मांडवी निकल कर जुआरी में सट जाता है और जुआरी जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। शरारती नदी, ये कर्नाटक का नदी है, शरारती नदी, ये भी याद कर लीजिएगा। समझ गए? और ये शिमोगा जिला से निकल कर आती है अम्बु तीर्थ जगह से शरारती नदी। इसी पर बनाया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा या जोग, इसी का नाम है, यहीं पर बनाया गया है। गंगा बैली नदी, ये धारवाड़ जिला से पश्चिमी घाट से निकल कर आती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है।
भरतपुजा या पूजा दोनों नाम है इसका है, समझ गए। ये भी निकल के आती है कहाँ से, अन्नामलाई पहाड़ी से। दोनों भरतपुजा या पेरियार अन्नामलाई पहाड़ी से निकल कर आती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है। और एक केरल में बहने वाली नदी है पंबा है, जो निकल कर आती है पश्चिमी घाट से, समझ गए, और जाके वेम्बनाड झील में प्रवेश कर जाती है। भारत की सबसे लंबी झील वही है, वेम्बनाड झील है, और केरल की सबसे बड़ी झील वही है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये आपका अरब सागर इधर हो गया। अब बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के बारे में देखते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था गंगा नदी तंत्र, तो फरक्का बैराज से 2 भागों में बट जाती है। एक हुगली की तरफ चली जाती है एक शाखा, और मुख्य जो शाखा है वो चली जाती है बांग्लादेश में। तो हुगली की तरफ जो आती है उसी में दामोदर नदी आके मिल जाता है, दामोदर नदी आके मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि दामोदर नदी किस में मिलती है, तो हुगली में जाके मिल जाती है, समझ गए। दामोदर नदी के बारे में इतना आपको जानना चाहिए, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकल कर आती है। उसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल कर आती है। उसके बाद बैतरनी नदी, इसका बहुत पुरानी कहानी है, जैसे बैतरनी पार करने पर क्या होता है नहीं होता है, जन्म मरण का बहुत कुछ दिया गया है, ये उस पर नहीं जाना है आपको, एग्जाम के फैक्ट से जानना चाहिए। यह निकलती है क्योंझोर पठार से, क्योंझोर पठार से बैतरनी नदी निकल के आती है उड़ीसा से, और जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी का जो शाखा है, शंख और दक्षिणी कोयल मिलकर जो चायबासा जगह है उड़ीसा का, वहीं पर जाके शंख और कोयल मिल जाती है। उसके बाद यह ब्राह्मणी नदी बोला जाता है, और फिर जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसका 2 शाखा है, ऊपर से आती है और ये चायबासा में मिल जाती है, और जाके ब्राह्मणी नदी निकल जाता है बंगाली खाड़ी में। उसके बाद महानदी जो है, समझ गया, महानदी है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, उड़ीसा का नदी है, यहीं पे हीराकुंड बांध बनाया गया है, महानदी, समझ गए। ये सब मैं आपको सब के सब नोट्स में डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे में महानदी निकलती है सिंघामा पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी है, धमतरी जिला है, वहीं से निकल कर आती है, और कटक के पास बहुत बड़ा डेल्टा क्षेत्र बनाती है और चली जाती है बंगाली खाड़ी में। उसके बाद गोदावरी नदी है, ये बहुत बड़ी है, वृद्ध गंगा बोलते हैं इसे, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। यह नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इसका लंबाई जो है 6465 किलोमीटर है, और पहला जो पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर गंगा है। तो गोदावरी का जो उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से होता है। त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट का पर्वत है, यहीं पे होता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है, और जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी है, इसका जो उद्गम होता है कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा सहायक नदी है, चाहे गोदावरी हो चाहे कृष्णा का, उसके बारे में आगे देखेंगे, तो ये भी याद कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट की पर्वत है, वहीं पे होता है, महाबलेश्वर से होता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक पहुंचती है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में केजी बेसिन बोलते हैं, यानी कि बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। केजी यानी के कृष्णा हो गया, और जी से गोदावरी हो गया, बहुत बड़ा डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करता है। यहाँ पे पेट्रोल हो, तेल हो, बहुत सारा संसाधन का इसमें मिलता रहता है खुदाई करने पर, समझ गया। तो ये मलबा का क्षेत्र होता है, नदी इसमें ढीला हो जाती है धीरे धीरे करके, यानी कि जो बंगाली खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ये बहुत सांप के आकार का रेंगने लगती है, या त्रिभुजाकार सब आकार में बन के बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, इसीलिए बोलते हैं इस क्षेत्र का केजी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। एक है पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी है, कर्नाटक से निकल कर आती है नंदी पहाड़ी से होकर, और जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, समझ गए। और एक कावेरी नदी है, ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल कर आती है, और इसे बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, समझ गए। चलिए ये सब तो देख लिए, काफ़ी भी आई है, आपको सब के सब क्लियर हो जाएगा। अब एक छोटा नदी है, वैगई नदी है, जो कि पश्चिमी घाट से निकल कर आती है वरु सुनाडु जगह से, वरु सुनाडु जगह से ये। और उसके बाद ताम्रपर्णी है, समझ गए, सबसे लास्ट में है, सबसे दक्षिण के लास्ट नदी है ये, समझ गए। ये तमिलनाडु की पहाड़ी से निकल कर आती है ये। चलिए इसके बारे में तो इतना समझ लिए, लाइन से फिर समझ लीजिए। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। वैसे तो बहुत सारा नदी निकलता है,
लेकिन मेन जो नदी है उसके बारे में पढ़ना है, समझ गए। इतना ही सिलेबस में आपको दिया गया है। ये कोई भी एग्जाम दीजिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इतना आप कर लेंगे तो। आइए देखते हैं अब एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। कृष्णा के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी VVI नदी है, ये बहुत बड़ा बेसिन बनाता है ये, समझ गए। कृष्णा नदी तंत्र ही है, वो देखिए बहुत बड़ा तंत्र है। इधर भीमा आती है, मूसी आती है, तो आपको निकलता कहाँ ये देखना है, ठीक है। गौर फरमाइएगा इस पर, निकलता कहाँ पे है, तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से। एक एक चीज़ समझिए, ये नदी जा रही है इधर से, इधर जा रही है, चलिए पूरब की तरफ। तो आपका मुंह किधर हो गया, पूरब की तरफ हो गया। तो आपका जो हाथ होगा किधर हो गया, इधर बायां हाथ होगा, इधर बायां होगा, हाथ होगा बायां होगा, देख लीजिए आप डायरेक्शन पढ़े होंगे। बायां हाथ होगा, इधर आपका दायां हाथ होगा, यानी कि इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। इतना आपको करके रखना है। अब देखिए, तो ऐसे ही एग्जाम में बनता है कि कृष्णा की सहायक नदी जो बाईं ओर से आकर मिलती है, कौन कौन है, तो भीमा है और मूसी है। भीमा और मूसी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बताइए, हैदराबाद। भीमा नदी है, ये आपको सहायक जानना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछता है एग्जाम में। भीमा नदी किसकी सहायक है, तो कृष्णा का है। मूसी किसका है, तो कृष्णा का है। ये समझ गए। अब दाईं ओर आपका खाने वाला हाथ, शॉर्टकट समझिए, खाने वाला हाथ इधर हो गया। चलिए, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा। तीन याद कर लीजिएगा। तुंगा एक नदी है और भद्रा है, दोनों आकर मिल जाता है, जहाँ मिलता है वहाँ पर भद्रा जलाशय बनाया गया है, भद्रा, समझ गए। तो लाइन से याद कर लीजिए, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा। इसके बाद तुंगा और भद्रा मिलकर भद्रा जलाशय का निर्माण करता है ये। उसके बाद आगे कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद तुंगभद्रा नाम हो जाता है और तुंगभद्रा जलाशय बनाया गया यहीं पे। और उसके बाद ये नदी जाके सट जाती है कहाँ पे, कृष्णा में जाके सट जाती है। और फिर ये नदी आगे बढ़ती है, बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर निर्माण करती है और जाके ये डेल्टा बनाती है और जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। इतना समझ गए। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र से। इसका जो सहायक नदी है, बायां भाग से भीमा और मूसी दो याद कर लीजिएगा, और दायां से राइट तरफ से कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगा, भद्रा। तुंगा भद्रा मिलकर भद्रा जलाशय, और उसके बाद तुंगभद्रा जलाशय, और फिर जाके कृष्णा में सट जाती है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझिए गोदावरी रेंज का, गोदावरी नदी का। देखिए इसका कितना सहायक नदी है, बार बार पूछता है एग्जाम में, कन्फ्यूज मत होइए। SSC एग्जाम में तो ये सब बहुत देखिए, कोई भी सिलेबस उठाइए, चाहे किसी भी राज्य में देखिएगा, इस सबसे टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। ये भी नदी पूरब की तरफ जा रही है, देखिए जा रही है। चलिए आपका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया। आपका हाथ किधर होगा, तो आपका बायां इधर होगा, बायां हाथ हो गया। चलिए दायां किधर होगा, दायां इधर होगा, यानी कि राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे गोदावरी है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला है महाराष्ट्र का, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। तो आपका समझ लेते हैं पहले राइट साइड से। तो मंजीरा एक नदी है, मंजीरा इसी को बनाया गया निजाम सागर बांध। पूछता है एग्जाम में कि गोदावरी की जो सहायक नदी है कौन सी है, तो मंजीरा है, और उस पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो निजाम सागर बांध। बस यही आपको जानना चाहिए। इधर से एक, अब उसके बाद समझते हैं बायां, बायां तरफ से, यानी कि लेफ्ट तरफ से। चलिए, एक दुघना नदी है, दुघना जाके सट जाती है किसमें, गोदावरी में। फिर इधर से आती है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी ये भी सट जाती है, दुघना और पूर्णा। उसके बाद आती है पैनगंगा, वर्धा और बेनगंगा, तीनों आके मिल जाती है कहाँ पे, ये आती है, सट जाती है गोदावरी में। फिर इधर से आती है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी आती है और ये सट जाती है गोदावरी में। फिर इधर आती है कौन सा, मगड़ी और सेलूरी, ठीक है, दोनों आके मिल जाती है और मिल जाती है गोदावरी में। उसके बाद सबरी नदी है, सबरी वाला जो कहानी सुने होंगे रामायण में, ये सब वही पर आधारित है, समझ गए, उस पर नहीं जाना है अभी। जब आपको टाइम होगा गूगल खोलिएगा, इसके बारे में देख लीजिएगा, लेकिन ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबरी नदी है और यही में बनाया गया है बाली मेला जलप्रपात। तो बस आपको समझना नदी के बारे में, दुघना, पूर्णा नदी, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मगड़ी, सेलूरी, सबरी नदी। बस इतना आप समझ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। यही और कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो बेसिन बनता है वही इसी का नाम है केजी बेसिन, बोलते हैं केजी बेसिन। और एक है कावेरी, ये सब बड़ा बड़ा नदी है, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक से। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसे। चलिए, ये जो नदी निकलती है, निकल गए। अब इसका जो दायां और बायां इधर जा रही है, तो आपका दायां इधर हो गया
और बायां इधर हो गया। कन्फ्यूज नहीं हुई है, बार बार देखिए, बायां हो गया अब कहीं नहीं। चलिए, तो ये मैसूर से निकल कर आती है, एक नदी है मैसूर के पास से निकलती है। उसके बाद आगे निकलती है जब ही तो कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है, बस कावेरी के आगे ही। उसके बाद श्रीरंग पट्टनम द्वीप है, उसके बाद शिव समुद्रम द्वीप है, उसके बाद होजनकल जलप्रपात बनाया गया, इसी पर बनाया गया। उसके बाद स्टेनले जलप्रपात है, उसके बाद मेटूर बांध है, कृष्णा नदी पर है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, और तब जाके गिर जाती है कहाँ पे, बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये कावेरी नदी, खाली पूछेगा आपसे कि मेटूर बांध किस पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर। स्टेनले जलाशय कहाँ बनाया गया है, कावेरी नदी पर। और इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग से। और शिव समुद्रम द्वीप, द्वीप जो है यानी कि नदी जो काट कर लाती है मिट्टी मलबा, उसी पर एक द्वीप बन गया है, इसी बनाया गया, कावेरी नदी बनाया गया है। इतना समझ लिए तो आपका कोई भी एग्जाम दीजिए क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वो तो देख लिए, अब सब के सब समझिए, अब फिगर समझिए। मैंने बता दिया आपको कि लूनी नदी यहाँ पर है, साबरमती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। माही नदी, उसका नर्मदा है, विंध्याचल पहाड़ी से निकल कर आती है। और सतपुरा है, ताप्ती है, यही जाके गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, चलिए, ये आपका गोदावरी हो गया, इसका सहायक इंद्रावती है। बाकी पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, ये सब याद कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। जहाँ से निकल कर आती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकल कर आती है। कृष्णा का सहायक नदी भीमा हो गया, तुंगभद्रा इधर से हो गया। चलिए, इधर आपका कावेरी हो गया, इधर आपका बैगई हो गया, ताम्रपर्णी हो गया, इधर पेरियार हो गया, पंबा हो गया, पेरियार हो गया, भरत पूजा हो गया, गंगावेली हो गया, देख लिए, शरारती हो गया, मांडवी जुआड़ी में सट जाती है, मैंने आपको सब बता दिया है। इधर आपका महानदी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्ण रेखा है, हुगली मिल जाती है, दामोदर नदी, मैंने आपको सब बता दिया है। चलिए आगे देखिए, यही मैप है। चलिए, और समझते हैं एक एक चीज़ करके, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका थ्योरी पेपर समझ लेते हैं, आप थ्योरी समझते हैं आप। देखिए, गोदावरी नदी निकलती है, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम जो होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, नासिक जिला महाराष्ट्र से। ये तो एग्जाम में 100% ऐसे ही पूछेगा। इसका जो बहाव क्षेत्र है, किस राज्य में नहीं जाती है, ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में। तो महाराष्ट्र में जाती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने से पहले खुद का डेल्टा बना लेती है। इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहला हो गया गंगा 2525 किलोमीटर। इसका अन्य नाम जो है बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, यही इसका अन्य नाम है। और नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। समझ गए, यही है मैंने जो बता दिया आपका, ये आप देख लिए हैं। ये गोदावरी नदी निकल कर आती है, मंजीरा नदी है, निजाम सागर बांध बनाया गया है, दुगना हो गया, पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब है, मैंने आपको सबरी बता दिया है, ये सब बता दिया है। अब देखते हैं कृष्णा नदी, इसका जो उद्गम है महाबलेश्वर की पहाड़ी से होती है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसका डेल्टा बनता है। और कृष्णा और गोदावरी के बीच में केजी बेसिन बोलते हैं, केजी बेसिन बोलते हैं। कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो बेसिन है उसका नाम केजी बेसिन कहा जाता है। अब आगे देखिए, कावेरी है, बराबर नदी है, पहले उसको देख लेते हैं, निपटा देते हैं। कावेरी नदी, इसका उद्गम है कर्नाटक में कुर्ग जिला में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट का पर्वत है ये। इसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को। बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, अपना मुहाना बना लेती है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है जो पूरे वर्ष भर इसमें पानी रहता है। समझ गए, पूरे वर्ष भर इसमें पानी रहता है। यही है जो मैंने आपको बताया है, यही सब मैप है ये। चलिए, अब समझते हैं पेन्नार। पेन्नार जो नदी है, यहाँ पे पेन्नार है, देख लीजिए, यहाँ पे पेन्नार वाला है। इसका जो बहाव क्षेत्र है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाके बहती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना लेती है, जिसे पेन्ना और उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं इसे। भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ी से उत्पन्न होती है, बस नंदी पहाड़ी याद कर लीजिएगा। और उत्तर और पूर्व दिशाओं में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। बस समझ गए। चलिए,
अब समझते हैं नर्मदा नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है। बस यही सब आपको यूपीएससी एग्जाम में फैक्ट डाल के पूछ देगा। और छोटा एग्जाम दे रहे हैं, डायरेक्टर रहेगा अमरकंटक की पहाड़ी, और उससे थोड़ा हाई लेवल जाइएगा तो अमरकंटक के पश्चिमी ढाल, ऐसा ही पूछेगा, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ये पढ़ लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। अमरकंटक के पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश है। अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1036 किलोमीटर, 1036 मीटर ऊंचा है ये। बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में 87% इसका है भाग आता है। महाराष्ट्र में 1.5% और गुजरात में 11.5% आता है इसका भाग, और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी से, क्योंकि ये काफ़ी है दर्रा हो गया अंदर में, उसके होकर गुजरती है। समझ गए, कहाँ निकलती है, निकल के जाती है, मुहाना बना लेती है अरब सागर में। यह नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की गंगा ही बोलते हैं इसे, और जीवन रेखा है क्योंकि ये जीवन कितना लोगों का चल रहा है पूरे राज्य के 10 राज्यों से 10 जिलों से होकर गुजरती है। देख लीजिएगा गूगल पे, इतना नहीं है, जो राज्य को दे रहे हैं राज्य का तो देख लीजिएगा। और ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं पूछता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इतना ही रहेगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहते हैं। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसे रेवा नदी कहते हैं। रेवा नदी काफ़ी मलबा लेकर गुजरती है ये, क्योंकि काटते छाटते निकलती है ये। आंतरिक हलचल से धंस गया है, भ्रंश घाटी बन गया है ये। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा पहाड़ियों के बीच में बहती है। देखिए, बिंद और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। देखिए, इधर मैकाल है, इधर सोन चली जाती है, इधर मैकाल वाला पर्वत है। चलिए, नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा पहाड़ी श्रेणियों के बीच में बहती है। नर्मदा और सोन नदी ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में चली जाती है। ये विपरीत हो गया, ये उधर सोन चला गया और दानापुर पटना के पास या गंगा में मिल जाती है। यह नदी एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है। कोई मलबा नहीं निकलता, यानी कि कोई इसका डेल्टा नहीं बना, डायरेक्ट निकल जाता है कहाँ पे, पहाड़ी होकर निकल जाता है अरब सागर में। अब देखिए, ताप्ती नदी है, यही ताप्ती नदी है, सतपुरा रंज के बगल से हो, बगल है। इसके नीचे जो कौन है, महाराष्ट्र शहर है, महाराष्ट्र राज्य है, और वहीं पे अजंता पर्वत है। अजंता पर्वत प्रॉपर महाराष्ट्र में ही है। तो ताप्ती यही है, ताप्ती नदी। यह बैतूल जिला के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, सतपुरा रेंज से, और मध्य प्रदेश का उद्गम है। बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, खंभात की खाड़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ना, इसका उद्गम ज़्यादातर नदी का वहीं से हुआ है, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र है, समझिए, पठार है। भारत का छत बोलते हैं उसे, भारत का हृदय बोलते हैं ये। भारत का मुकुट किसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को एंड लद्दाख को। यह भी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें और भी शहर है जो बसा हुआ है। सूरत, बुरहानपुर, जलगांव, बुरहानपुर दर्रा है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है ये। जलगांव, भुसावल, धुले, सोनगढ़, नासिक, अमरावती, सिखदा, खंडवा, बैतूल आदि शहर बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। देख लिए, नर्मदा हो गया, आपका ताप्ती हो गया, इधर मैकाल पर्वत हो गया, अमरकंटक यहाँ चोटी है, इधर सोन निकल जाती है, इधर नर्मदा है। खुद से मैप बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लूनी नदी, इसका उद्गम है अरावली पहाड़ी है, अजमेर शहर है राजस्थान का, यहीं से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण में ये दम तोड़कर मर जाती है, विलुप्त हो जाती है। ऐसे एग्जाम में रहता है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में दम तोड़कर मर जाती है, ऐसा ही रहेगा, कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है, तो ये लूनी नदी है। इसे मरुस्थलीय नदी कहते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहता है ये। इसका प्राचीन नाम है लवणवती। लवणवती इसका नाम है क्योंकि यह लवण युक्त है, यानी कि इसमें नमकीन, ये नमकीन मिट्टी है, यानी कि बालू गिरत में ख़त्म है, नमकीन क्षेत्र है, गुजरात वाला है, नमक की खेती काफ़ी होता है, तो लवणवती इसका नाम है, लवणवती। भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी, एग्जाम में रहेगा नाग पहाड़ी चाहे अजमेर रहेगा, से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है ये। साबरमती नदी, इसका जो उद्गम है उदयपुर जिला, अरावली श्रृंखला और राजस्थान राज्य में। बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, खंभात की खाड़ी, अरब सागर में जाके मुहाना बना लेती है। और अहमदाबाद, गांधीनगर आदि शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित ढेबर झील से होता है, ढेबर झील से।
यह राजस्थान के उदयपुर और गुजरात के साबरकांठा, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद और आनंद जिलों से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है और खंभाती खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। समझ गए? तो आप सिर्फ याद कीजिएगा, ढेवर झील याद कर लीजिएगा और उदयपुर जिला राजस्थान से, अरावली पर्वत श्रृंखला का यह भाग है। यही आपका है कौन सा? साबरमती, आपका साबरमती है। लूनी यही है, माही नदी है। चलिए आगे देखते हैं। माही नदी उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, एमपी और मेहद झील या धार जिला रहेगा ये, तो मेहद झील से निकलती है और बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और खंभाती खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है। चलिए आगे और भी है। ताम्रपर्णी नदी, इसका जो उद्गम है पश्चिमी घाट की पोथी गई पहाड़ियों के अगस्त मल्ला पहाड़ी रहेगा, ऐसे ही है, या अगस्त रकूदम शिखर से निकलती है। यह दक्षिणी भारत की तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली और टुटीकोरिन जिलों से होकर मन्नार खाड़ी में जाके गिर जाती है। ताम्रपर्णी नदी यही है, देखिए यही है ताम्रपर्णी। समझ गए? चलिए अब समझते हैं वैगई नदी। इसका जो उद्गम है पश्चिमी घाट के वरुसुनाडु पहाड़ी, तेनी जिला, तमिलनाडु से निकलकर पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। यह सबसे दक्षिण में स्थित सबसे छोटी नदी है और मदुरई शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है। तो दक्षिण में सबसे छोटी नदी वैगई नदी है। अब समझिए मांडवी नदी है। उद्गम इसका है पश्चिमी घाट के भीलगढ़ में स्थित हेमद बासर्म में। भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये मांडवी। यह एक ज्वारी नदी है, इसकी सहायक नदी ज्वारी है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ चुराव द्वीप है जो नदी पर बसा हुआ है। इसी द्वीप पर दूध सागर जलप्रपात बढ़े हुए हैं, दूध की तरफ फेन इसका देता है। गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए जुआरी नदी है। यह नदी मांडवी नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम गोवा में ही है। इसमें मांडवी नदी आकर मिल जाती है और उसके बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। यही आपका मांडवी नदी है, ठीक है। और जुआड़ी है, तो मांडवी जुआड़ी में जाके मिल जाती है और जुआड़ी जाके अरब सागर में गिर जाती है। अब समझते हैं भरत पूजा। इसका उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ी और अरब सागर में जाके गिर जाती है। समझ गए? और जगह का नाम है पुन्नानी स्थान है, वहीं पर जाके गिर जाती है। ठीक है, तो पुन्नानी नदी या भरत पूजा नदी को केरल की नील नदी कहते हैं। ठीक है, केरल की नील नदी कहते हैं। भरत पूजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए पेरियार नदी, इसका ओरिजिन है, उद्गम है। पेरियार नदी का उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी से होता है, अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और मांडवी को गोवा के जीवन रेखा। ठीक है, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। चलिए, पेरियार परियोजना जो है, पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की बांध परियोजना बनाया गया है। पंबा नदी, इसका उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर केरल के वेम्बनाड झील में आ जाती है। यह केरल की सबसे छोटी नदी है। और देखिए एक है तवा नदी। तवा नदी जो है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ी से होता है, कालीभीत का। और यह नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। समझ गए? ये आपका बहुत सब क्लियर हो गया है। यही आपका नदी सब है। चलिए आगे देखते हैं, और भी है शरारती नदी। चलिए यह एक शरारती नदी है जो कि कर्नाटक का नदी है। ये इसका उद्गम कर्नाटक का शिमोगा जिला अम्बु तीर्थ जगह से हुआ है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात इसी नदी पर है। इसी नदी के निकट पश्चिमी घाट के अखंड जल विभाजक में एकमात्र जो दर्रा है 13 किलोमीटर चौड़ा पलक्कड़ दर्रा है, जिसे पालघाट दर्रा कहते हैं। इसके आगे निकलता है, जिसमें पालघाट दर्रा तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, जस्ट उसके बगल में है जो यही दर्रा अलग करता है। पलक्कड़ जो है केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। मैंने दर्रा वाला चैप्टर में बता दिया है, इसको देख लीजिएगा जाके। अब देखते हैं काली नदी। ये कर्नाटक के बेलगांव जिले से है। एक काली नदी कहाँ से है? वो उत्तराखंड वाला निकलती है और नेपाल और भारत को अलग करती है काली नदी। ये कर्नाटक के बेलगांव जिला से निकलती है और पश्चिम घाट और करवर कस्बे के पास अरब सागर में जाके गिर जाती है, खाड़ी में जाके गिर जाती है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अभी। और गंगावली नदी, ये धारवाड़ जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में सालमाला नदी के
नाम से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बहती है। कलघटगी के समीप यह बेडती नदी से संगम करती है और इसके पश्चात गंगावली नाम से जानी जाती है। और संगम स्थल से कुछ पहले मागोड नामक स्थान के समीप बेडती नदी 180 मीटर ऊंचा मागोड जलप्रपात बनाती है। कुछ दूर पश्चिम में बहकर यह उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला में अरब सागर में विलय हो जाती है। तो बस आपको ये याद करना चाहिए, धारवाड़ जिले से निकलती है और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। ज़रा आप पढ़िएगा तो सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महानदी, इसका जो उद्गम है अमरकंटक के सिंहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ पड़ता है ये, और धमतरी जिला है ये। बहाव क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। सिंहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई डेल्टा बनाती है। पारादीप के निकट बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। पारादीप कहाँ है? ये उड़ीसा में है और यहाँ पे पारादीप बंदरगाह भी है ये। तेल नदी और जोक नदी। तेल नदी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन मतलब तेल नदी किसका सहायक है? तो महानदी का है। मैं आपको बताऊंगा यही तेल नदी है और जोक नदी है। ये आती है और यहाँ पर जाके बांध बनाया गया हीराकुंड और जाके डेल्टा बनाती है इस सब क्षेत्र में। तो तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है किसका? महानदी का। और दाएं तट पर अब जा रही नदी, दाएं कौन हो गया? आपका हाथ किधर हो गया? दाएं इधर हो गया और बायां इधर हो गया। ठीक है, तो ये दाएं तरफ से दो नदी याद कर लीजिएगा, जोक और तेल नदी, समझ गए। और बाएं तट पर शिवनाथ, यही शिवनाथ है। मांड, मांड हो गया आपका शिवनाथ, और मांड हो गया, हसदेव हो गया और ईब नदी हो गया। चार याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम, एसएससी एग्जाम में चाहे पीसीएस में पूछेगा। हसदेव और मांड किसकी सहायक नदी है? जो बाएं भाग से मिलती है, तो ये महानदी का है, उड़ीसा का नदी है ये। कटक शहर में ये डेल्टा बनाती है। हीराकुंड और टिकरपारा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। ये हीराकुंड है, यही हीराकुंड है सर, समझ गए। चलिए देख लीजिए आगे देखिए। विश्व का सबसे बड़ा बांध है ये। चलिए आप देखते हैं VVI है, दामोदर नदी है ये, यही है। छोटा नागपुर पठार से निकल कर आती है और जाके इसमें बराकर नदी भी सट जाती है। देख रहे हैं बराकर नदी, मैंने आपको बता दिया है झारखंड वाले वीडियो में। और जाके ये मिल जाती है कहाँ पे? तो ये हुगली मिलती है, दामोदर नदी हुगली में है। जब जाके मिल जाती है कहाँ पे? चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार में झारखंड से हुआ है और इसका बहाव क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और हुगली में मिल जाती है। फिर हुगली की सहायता से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से तिलैया बांध से हुआ है। ये उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है और बराकर नदी पर ही तिलैया बांध बनाया गया है। स्वर्ण रेखा नदी, देखिए स्वर्ण रेखा नदी यही है और दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिला में से नगरी गांव है, वहीं से निकली है। इसी गांव के एक छोर से दक्षिणी कोयल तो दूसरी छोर से स्वर्ण रेखा नदी। तो देखिए यहीं पे है, दक्षिणी छोर से दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिलकर जाकर यही है ब्राह्मणी नदी मिल जाती है। आगे जाके गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में। उड़ीसा का नदी है ब्राह्मणी नदी और शंख और दक्षिणी कोयल मिलकर है। ये क्या कहता है कि एक छोर से दक्षिणी कोयल और दूसरे छोर से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। रांची जिले से प्रवाहित होती हुई स्वर्ण रेखा नदी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है। कौन सा? जमशेदपुर तरफ से, और यहाँ से यह उड़ीसा राज्य में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना लेती है। यह मौसमी नदी है। यह इसके नाम से संकेत मिलता है कि स्वर्ण रेखा नदी के सुनहरी रेत में सोने की रेत पाई जाती है, यानी कि सोने की मात्रा पाई जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मिल जाता है। बैतरनी नदी केवझोर पठार से निकलती है उड़ीसा से। बहाव क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी है। चलिए एक जो नदी है ये बिहार मुंगेर जिला से आती है, बिहार का, और बिहार का एकमात्र नदी है जो बिहार में नहीं जाती है, अजय नदी है, समझ गया। चलिए ब्राह्मणी नदी है, झारखंड से आने वाली दो नदियां हैं, शंख और दक्षिणी कोयल है, जो दोनों निकलकर उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है, वही ब्राह्मणी नदी कहलाती है। और अंत में बैतरनी के बगल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना लेती है। अब समझते हैं मयूराक्षी नदी। देखिए मयूराक्षी नदी यहीं पे है, यह वाला है। कोयल दक्षिणी कोयल हो गया और एक कौन सा हो गया? शंख नदी हो गया, दोनों मिल गया राउरकेला में।
मेरक्षी नदी का उद्गम जो है त्रिकुट पहाड़ी से हुआ है, जिला देवघर है। यह झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है जो समतल भूमि में बहती है। मेरक्षी नदी देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज से होते हुए उड़ीसा में गंगा नदी में मिल जाती है। ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जो उपनदी है इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। तो बराकर नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से, जिला हजारीबाग से होती है। यह दामोदर नदी की सबसे मुख्य सहायक नदी है और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। चलिए इधर भी देख लीजिए। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार से हुआ है। जिला जो है लातेहार, जिला लातेहार है। और यह नदी लातेहार, गढ़वा, पलामू से होते हुए अंत में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी देखिए पहले। इसका जो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार, जिला लोहरदगा है। यह नदी भी बरसाती नदी है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए उड़ीसा में शंख नदी से जाकर मिल जाती है। और दक्षिणी कोयल की प्रमुख जो नदी है कारो नदी है। और शंख और दक्षिणी कोयल मिलकर राउरकेला में जाके कौन सा बनाता है? ब्राह्मणी नदी बन जाती है और जाके उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। शंख नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है, चैनपुर जगह है और जिला गुमला से हुआ है। यह भी नदी बरसाती नदी है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो गहरी खाई का निर्माण करती है। शंख नदी गुमला और सिमडेगा से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करता है और आगे जाकर दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब उपनदी है, एक नज़र देख लीजिएगा। ये सब अजय नदी है। अजय नदी का उद्गम मुंगेर में हुआ है, जिला बिहार से हुआ है। बिहार से प्रवाहित होते हुए यह नदी झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है और आगे चलकर जयंती नदी आकर मिल जाती है इसमें। और पश्चिम से पथरो नदी आकर अजय में मिलती है। अजय नदी देवघर, दुमका से होते हुए करगा के पास जामतारा जिले प्रवेश करती है और आगे चलकर पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। भागीरथी किसका नाम है? पश्चिम बंगाल में गंगा का। कितना लंबा सफ़र तय करती है। इसका जो सहायक नदी है पथरो और जयंती है, मैंने बता दिया है। गुमानी नदी, इसका उद्गम राजमहल पहाड़ी से हुआ है झारखंड का। बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी से हुआ है। यह नदी भी बरसाती है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है और गर्मी के दिनों में इन नदियों का पानी काफ़ी कम हो जाता है। यह नदी झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा में जाकर मिल जाती है, बांसलोई नदी। आगे देखिए कुछ और है, एक लास्ट स्लाइड है। कोयना नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। कोयना नदी कौन है बताइए? ये आपका किसका सहायक नदी बताइए? कोयना नदी। ये कृष्णा का सहायक नदी है, कृष्णा का। बराबर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले में महाबलेश्वर के समीप उत्पन्न होती है। यह कृष्णा नदी की उपनदी है और सतारा जिले में कराड़ नामक स्थान में उसमें संगम कर जाती है। यही है कोयना नदी है, देख लीजिए, यही कोयना नदी है। घाट प्रवाह के बारे में देख लेते हैं, माल प्रवाह भी देख लेते हैं, सबके सब क्लियर हो जाएगा आपका। घाट प्रवाह नदी, घाट प्रवाह भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की उपनदी है और कर्नाटक के चिक संगम ग्राम में उससे दाईं दिशा से विलय हो जाती है। कर्नाटक के बेलग्राम जिले के गोकक शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर घाट प्रवाह पर गोकक जलप्रपात बनता है, यानी कि स्थित है वहीं पे गोकक जलप्रपात। माल प्रवाह देखते हैं। इसका उद्गम है कर्नाटक के बेलगांव जिले के खानापुर तालुका के जम्बोटी गांव से 16 किलोमीटर पश्चिम में कनकुम्मी गांव से 792.4 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री पहाड़ियों से होता है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सिर्फ सहायक याद कर लीजिएगा, माल प्रवाह है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, उपनदी है ये। भीमा नदी, इसका उद्गम है पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से। यह महाराष्ट्र में 725 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर बहने के बाद कर्नाटक में कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सीना और नीरा। इसे चंद्रभागा नदी ही बोलते हैं क्योंकि इसकी आकृति चंद्रमा जैसी है, भीमा नदी का। और एक है मूसी नदी है। इसका उद्गम है विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ी से होता है और हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी। कुछ और देखिए, भद्रा नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह तुंगभद्रा नदी की उपनदी है।
ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख में पश्चिमी घाट की ऊंचाई से आरंभ होता है। यहाँ से पूर्व की ओर बहती है और शिमोगा जिले में कुडली गांव में तुंगभद्रा नदी से संगम कर उसमें विलय हो जाती है। अब देखिए तुंगा भी होगा, तुंगा नदी है। वैकल्पिक रूप से थुंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक नदी है। यह नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में गंगामूल नामक स्थान पर वराह पर्वत नामक पहाड़ी पर हुआ है। यहाँ से कर्नाटक नदी के दो जिलों चिकमंगलूर जिले और शिमोगा जिले से होकर बहती है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सहायक नदी, बस इतना जानना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। एक लास्ट है, ये भी स्लाइड है, देखिए पूर्णा नदी, पूर्णा, क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी है, भी देख लीजिए। अजंता पर्वत श्रेणी, गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा नदी का उद्गम हुआ है। अजंता कहाँ पे है बताइए? महाराष्ट्र का प्रॉपर नदी है ये। यदि प्रश्न में ताप्ती की सहायक नदी का उल्लेख होता है तो उत्तर सतपुरा पर्वत श्रेणी दीजिएगा, समझ गए? ताप्ती का होगा तब। अगर पूर्णा महाराष्ट्र वाला दे तो मराठावाड़ यानी कि जो गोदावरी का सहायक नदी हो जाएगा ये। तो पूर्णा नदी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में गोदावरी नदी से मिलती है ये। अगर प्रश्न में ताप्ती रहे तो पूर्णा सहायक होगा, जो सतपुरा रेंज से निकलती है ये। पैनगंगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक 495 किलोमीटर लंबी नदी है। पैनगंगा कहाँ हुआ है देखिए, पैनगंगा है, जाके सट जाती है वर्धा में, और फिर आगे चलती है, उधर से आती है वैनगंगा, और फिर जाके आती है गोदावरी में सट जाती है। ये समझ गया? 495 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। यह वर्धा नदी की एक उपनदी है। पैनगंगा बुल्ढाना जिले के अजिंठा ग्राम के समीप पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। फिर यह हिंगोली जिले, नांदेड़ जगह है, यवतमाल जिले, वाशिम जिले और चंद्रपुर जिले से होकर गुजरती है, वर्धा में विलय हो जाती है। वर्धा नदी का संगम आगे चलकर वैनगंगा नदी से होता है, जिसके बाद यह संयुक्त नदी प्राणहिता नदी से जाना जाता है। यानी कि तीनों मिलके, कौन सा? पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा मिलकर प्राणहिता नदी नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे चलकर प्राणहिता का विलय गोदावरी में हो जाता है। आगे देखिए, वर्धा नदी, इसका उद्गम वर्धा नदी का प्रारंभिक स्रोत है सतपुरा पहाड़ी श्रृंखला में मुल्ताई तहसील में स्थित है ये, समझ गए? यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के खैरवानी गांव के पास होता है। फिर इसमें पैनगंगा मिल जाती है, फिर आगे बढ़ती है तो इसमें वैनगंगा मिलकर गोदावरी में गिर जाती है। फिर वही बात सब है, उपनदी है, मैंने बता दिया आपको है। वैनगंगा समझ लेते हैं। इसका उद्गम वैनगंगा नदी भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज के दक्षिणी ढलानों में सिवनी जिले के मुंडारा गाँव से होता है, लगभग 12 किलोमीटर दूर पर। फिर वर्धा और पैनगंगा मिलकर आगे बढ़ती है और इसमें वैनगंगा आकर मिल जाती है। फिर संयुक्त नदी जाकर गोदावरी मिल जाती है, और संयुक्त नदी है प्राणहिता नाम से। आगे देखिए, इंद्रावती नदी, यह मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये। इस नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल में होता है। कालाहांडी उड़ीसा का सबसे सूखा जगह है, यहाँ बरसे नहीं होता है। देख लीजिए, सब के सब खत्म हो गया है। पूर्णा हो गया, चाहे आपको मंजीरा मैंने बता दिया है, गोदावरी बता ही दिया, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, सबरी, ये छोटा नदी नहीं, देखिए इसको इंद्रावती है, बाकी सब सहायक नदी है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब खत्म हो चुका है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। सब का सब क्लियर हो गया आपका। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मैंने आपको हिमालय नदियाँ बता दिया है, प्रायद्वीपीय हो, दक्षिण भारत हो, सब के सब आपका क्लियर हो जाएगा, हो गया है, समझ गए? और आप देखिएगा तो क्लियर आपका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, 80-85 क्वेश्चन लिया गया है, और क्वेश्चन देखकर सब का सब आपका खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे बांध, नेशनल पार्क, समझ गए? ये सब देखेंगे, रेलवे जोन है, मैप से देख लेंगे ये सब। जैसे में बायोस्फीयर क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, ये सब नेशनल पार्क क्या होता है, ये सब देख लेंगे, आपका सब के सब क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना रिवीजन कीजिए। ओके।